की बात है कि सहारनपुर जनपद के गांव मरवा में एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए रिहान अली ने लद्दाख के अंदर जाकर माउंट स्टोक कांगड़ी को फतेह किया है। ये बड़े फख्र की बात है। आज उनके गांव से पूरा हजूम और पूरा शहर, पूरा जनपद सहारनपुर इनके ऊपर बड़ा गौरव कर रहा है। आइए हम मिलवाते हैं जनाब रिहान अली साहब से। बताइए कि आपने माउंट स्टोक कांगड़ी को फतेह करने में किन लोगों का आपके साथ सहयोग रहा और आपने कितनी मेहनत की है और कहाँ ट्रेनिंग की है? जी, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जहाँ तक सबसे पहले ट्रेनिंग की बात है, मैंने ट्रेनिंग पर्वतारोहण की इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन से सर हासिल की है। मैंने वहाँ से बेसिक कोर्स किया इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन से। और ये प्रेरणा मिस्टर इब्राहिम सर, मिस्टर विपिन सर इंटरनेशनल माउंटेनर, मिस्टर नूर सर से मुझे मिली है। और स्टोक कांगड़ी को करने में जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात की जाए तो मिस्टर अनीस सिद्दीकी सर, वरिष्ठ पत्रकार सहारनपुर, और मिस्टर जैदी सर, और भेट कोतवाल साहब, श्री पवन चौधरी सर, और डॉक्टर कमरुज्जमा साहब, और बॉबी करणवाल साहब, इन सब लोगों का सर सहयोग रहा है, तो ये स्टोक कांगड़ी को आसानी से फतेह हो पाए। अगला स्टेप आपका क्या होगा? सर अगला स्टॉप सर फाइनली जो मेरा ख्वाब है वो माउंट एवरेस्ट पर सर अपने देश का झंडा लहरा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज़िले का नाम रोशन करूं। और लेकिन इसके बाद सर मेरा जो स्टोक कांगड़ी के बाद सबसे पहला रहेगा सर माउंट किलिमंजारो, जो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आपने माउंट स्टोक कांगड़ी जब फतेह किया तो कोई तराना गाया, उस तराना को बताएं। जी 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 सर, मेरा हमेशा ये शौक रहा है और मेरा फेवरेट भी रहा है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैंने वो तराना माउंट स्टोक कांगड़ी पे गाया है सर। और सर अभी आज से पहले स्टोक कांगड़ी को तराना किसने गाया नहीं था, तो सर मैं पहला पर्वतारोही जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मैंने स्टोक कांगड़ी पे गाया है। और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो अपना राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग लेकर के, जब क्योंकि सर अलग अलग देश से पर्वतारोही आते हैं, कोई फ्रांस से आता है, कोई रूस से आता है, कोई जापान से आता है, अलग अलग देश से पर्वतारोही आते हैं। उसे जब अपना राष्ट्रीय झंडा लेकर के और फिर हम सारे जहाँ से अपना हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब हम गाते हैं तो सर सारे लोग देखते हैं कि ये इंडिया का बंदा है और इंडिया का नेशनल फ्लैग, तो अपने पूरी दुनिया में अपने देश की पहचान बनती है। जो आने वाले युवा पर्वत आरोही हैं उनके बारे में आपको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो नए पर्वत आरोही इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? हाँ सर, इस क्षेत्र में जाने के लिए यही है सर कि इस क्षेत्र में हम बंदा फिजिकली बहुत प्रिपेयर होना चाहिए और हिम्मत, जज्बा, शौक होना चाहिए। अपना एक टारगेट क्लियर हो, जितने भी युवा हम लोगों को सुन रहे हैं अपना एक टारगेट क्लियर हो, लक्ष्य हो कि मुझे ये करना है तो करना है। क्योंकि जब हम सर किसी भी पीक को जब हम क्लाइंब करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। सिर्फ चोटी जब हमें दिखती रहती है तो खुद इंसान मोटिवेट होता है कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो खुद को मोटिवेट करना होता है, खुद को संभालना होता है कि नहीं मैं जो करने के लिए आया हूँ उसको करके जाऊँगा। तो लक्ष्य रखें, टारगेट रखें, मेहनत करते जाएँ, जज्बा रखें, तो सब आसानी से हो जाता है। रियान साहब, ये बताइए कि आपके साथ जो इस टीम में शामिल थे वो यूपी से कितने थे और दूसरे राज्यों से कितने आदमी थे? जी, इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन से सर 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश से इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन से मैं अकेला पर्वतारोही था। सहारनपुर से सर मैं पहला पर्वतारोही हूँ। और राजस्थान से सर 2 थे और छत्तीसगढ़ से 2 थे। राजस्थान से 3 थे, छत्तीसगढ़ से 2 थे सर। और 2 हमारे लीडर थे, मिस्टर विपिन सर और मिस्टर नूर सर। तो हम दो हमारे पूरे दल में 2 लड़कियां थी, लेकिन उनकी बॉडी साथ नहीं दे पाई। निशु सिंह छत्तीसगढ़ से और कृष्णा बैरवा राजस्थान से। 2 लोग बेस कैंप से 16,000 फीट तक ही कर पाए। अच्छा, इसकी जो आपने चोटी फतेह की है इसकी हाइट कितनी है? सर इसकी हाइट 20,187 यानी 21,000 समथिंग फीट यानी 6,153 मीटर मानी जाती है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपने इतनी आर्थिक तंगी के बावजूद भी अपने टारगेट को अचीव किया है, कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? जो युवा पर्वत आरोही हैं उनके बारे में क्या संदेश है, सरकार से क्या मांगे हैं? देखिए सर, इस वक्त देश भर के पर्वतारोही इस चीज़ से जूझ रहे हैं सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अब पर्वतारोहण में अगर देखा जाए पूरी दुनिया में पर्वतारोही बहुत ही फंड इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के पर्वतारोहण की पहचान दुनिया में बनाते हैं। तो अभी का जो सर था कि सरकार से या प्रशासन से इस तरह का कोई सहयोग मुझे मिला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आगे मुझे सहयोग मिलेगा। तो मैं, क्योंकि सर अपना जो जिला सहारनपुर है वो हर खेलों में आगे है।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाते हैं हमारे जिले के खिलाड़ी, लेकिन पर्वतारोहण में थोड़ा सा पीछे था सर। ये ऑब्जर्व करके मैंने पर्वतारोहण को चुना और आज आप सब लोगों की दुआओं से सर पर्वतारोहण में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो रहा है जिले का। भारत सरकार खेलों के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है कि भारत का नाम गोल्ड में है, जैसे कई प्रतियोगिता हुई है। क्या पर्वत आरोही को इस तरह की कोई मदद के लिए आप किसी से ज्ञापन देंगे या किस तरह की मांग है जो हम सरकार के सामने रखें? सर देखिए, मेरी सबसे पहले अपील यही है कि जो हमारा शासन है, प्रशासन है, जिले का प्रशासन है, कि उनके ज़रिए सर जो पर्वतारोहण है सर इसको बढ़ाया जाए। और जो पर्वतारोही है कि जो जिनके अंदर हौसला, हिम्मत, जज्बा है लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर है, उनको स्पॉन्सर करके आगे बढ़ाएं तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले में। धन्यवाद।